आज नवरात्रा का 8वां दिन है, अष्टमी है और इस दिन हम लोग घर में माँ को खोइंचा भरकर माई स्थान मंदिर में खोइंचा भरकर वहाँ का शो भी देखते हैं। तो शुरू करते अपना प्यारा सा ब्लॉग। नवरात्रा के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। यह माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को खुशी, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन है ना, मेरी मम्मी सहती है और शाम में साबूदाना का खाती है। फलारी किया जाता है। अष्टमी निखंड नहीं सहा जाता, इसमें फलारी करना ही करना है, तो इसलिए इसमें अष्टमी को फलारी करती है। जब नवमी को हवन होता है जिसमें 108 बार नमः शिवाय किया जाता है, तो 108 बार नमः शिवाय होता है और हम लोग घर में यहीं पे करते हैं। हर मंदिर में भी होता है, जहाँ दुर्गा जी बैठती है वहाँ पे भी होता है, सारे मंदिर में सब जगह होता है। और है ना, उसी दिन है ना, पहले अष्टमी को है ना, मतलब सही रहेगी, शाम को खाएगी और उसके बाद जो कल होगा हवन करेगी, उसके बाद ही खाना खाएगी। हवन जो भी अष्टमी करता है उसको हवन करी के खाना खाना होगा। ये देखिए मम्मी सही हुई है और भगवान की पूजा पाठ कर ली है। पूजा करने के बाद भगवान को खोइंचा भर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले चुंदरी बिछाकर आप चुंदरी भी ले सकते हैं, आप साड़ी भी है ना भगवान को चढ़ाना चाहिए। आपकी जैसी इच्छा भगवान को जो कपड़े देने की आप वो भगवान को दे सकते हैं। जैसे साड़ी में ही जिस तरीके का साड़ी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन माता साड़ी या चुंदरी पर खोइंच भराता है। उस पर है ना पान का पत्ता है ना 5 को रख कर और 5 को 6 को मतलब पान का पत्ता रख कर उसके ऊपर है ना चना और अरवा चार रखा जाता है, ये देख सकते हैं आप। और भगवान के मेकअप का पूरा जितना सामान होता है वो सब धरा जाता है। तो इस पर मेरी मम्मी धरी है लहठी बिंदी सिंदूर और लहठी बिंदी सिंदूर धरी है, बहुत सारे सामान इसको धरकर उसके बाद भगवान का खोइंचा भरकर और उस खोइंचा को लेकर है ना सारे भगवान को है ना मतलब देती हैं और उसके बाद उसको वहीं पर रख दिया जाता है जहाँ पे वो पहले था। तो खोइंचा में मम्मी भरी है लहठी बिंदी सिंदूर और लहठी बिंदी सिंदूर तो मेन होता है। उसके अगर आप इसके अलावा भी और कुछ है ना चढ़ाना चाहते तो भगवान को ऐना, कंघी, पाँव रंगा, पैसा और ये भी फूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन और इसमें मेन होता है जैसे हल्दी, जो है ना एकदम हल्दी होता है, पिसा हुआ हल्दी नहीं, एकदम सौंसा हल्दी, बतासा इसमें चढ़ाया जाता है और कसेली चढ़ाया जाता है, पान का पत्ता और प्रसाद के रूप में लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड्डू ही चढ़ता है भगवान को। और प्रसाद उसे चढ़ा के मम्मी भगवान को पूजा करी, जो एक दीप बार के रखती है भगवान के पास, वो दीप दिखा दे रही है और हुमाद दिखा दे रही है। अब हम लोग जा रहे हैं आरती करने माता की, तो माता की आरती करने जा रहे हैं। तब है ना एक मतलब चुंदरी पर या एक साड़ी पर रख कर चढ़ा देने से भगवान को खोइंचा भरा जाता है। और ये देखिए माता जी का खोइंचा भरा है। मेरे मम्मी पापा दोनों अष्टमी सहते हैं और शाम को फलारी करते हैं साबूदाना का। तो साबूदाना का फलारी करके उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो जाएंगे मंदिर, मम्मी वहाँ खोइंचा भरेगी भगवान को। तो हम लोग आए हैं माँ बंगला मुखी मंदिर और ये देखिए माँ बंगला मुखी मंदिर और हम लोग भगवान को एक दही की प्याली भी चढ़ाएंगे। इन भगवान को दही की प्याली बहुत पसंद है और हमने मंदिर लाकर अलग ही अनुभव देखा। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कि भगवान का भजन वजन कर रही थी सारी औरत सब, और वहाँ बगल में डांस अच्छे से करते थे। वहाँ पे बहुत लोग भगवान को एक थाली भर दीप भी दिखा रहे थे और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर और सब कुछ देखकर। मेरी मम्मी भगवान को खोइंचा भर रही थी और चुंदरी पर मम्मी पहले 5 गो सिंदूर कर देती है
उसके बाद इस पर है ना चावल चढ़ाती है भगवान को। चुंदरी पर चावल चढ़ाया जाता है। जिस तरह घर में पूजा किया जाता है सेम उसी तरह मंदिर में भी किया जाता है। हर जगह वैसा ही किया जाता है। और ये बंगलामुखी मंदिर मेरी मम्मी जब से शादी करके आई, उसके शादी के बाद ही भगवान को खोइंचा दिया जाता है। एक कुमारी लड़की भगवान को खोइंचा नहीं भर सकती, सिर्फ शादीशुदा भर सकती है। तब से माँ बंगलामुखी की मंदिर है न मम्मी पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है, जिस तरह घर में चढ़ाती उसी तरह। और पान का पत्ता जितना है उसको उतना को चढ़ाकर उसके बाद मेकअप का सामान मंदिर के ही बाहर मिलता है, तो भगवान के मेकअप के सामान चढ़ा देंगे। और ये पान के पत्ता का पत्ता चढ़ाकर उस पे पान के पत्ता पे भी सिंदूर लगा दिया जाता है। और मेकअप के सारे सामान रखना और उसको सिंदूर लगाना है। यहाँ पे बहुत लोग आए थे भगवान को दीपक जलाने, शांति दिखाने, और यहाँ पे आरती भी थोड़ी देर में होली दीपक जलाने। और अब मतलब कि थोड़ी देर में शामबत्ती भी होगा। भगवान को फूल चढ़ाकर मम्मी उसके बाद उस पर लड्डू चढ़ाती है। और दोनों उसके बाद है ना पान के पत्ते पे चना और मीठा चावल सोन कर रखा जाता है और वही चढ़ाया जाता है। ऐसे ही सोनकर मम्मी यहाँ घर पर भी पान के पत्ते पे चढ़ाई है। सारा मेकअप का सामान रखकर उसके बाद इस पर जल चढ़ाया जाता है। और जल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती दिखाया जाता है, अगरबत्ती दीपक दिखाया जाता है। उसके बाद मम्मी दीपक दिखा रही है। और बहुत मतलब पूरे परिवार के लिए हमेशा अच्छा मांगते रहती है और हमेशा सबकी भलाई की मांगती रहती है। अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन सबके लिए बहुत कुछ मांगती है भगवान से। उसके बाद न अच्छे से उसको पूजा ध्यान से कर कर उसके बाद सारी चुंदरी को अच्छे से मोड़कर एक पॉलीथीन में रख कर और पंडित जी को दे दिया जाता है। पंडित जी भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान तो मम्मी खोइंचा पंडित जी को अब दे रही है और पंडित जी भगवान पर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए भगवान का पूजा मम्मी कर रही है और मम्मी पूजा कर ली। अब हम लोग प्रसाद लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा इस दरवाजे से प्रसाद भगवान का। और भगवान का मंदिर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सजा हुआ है। और हमें मिल चुका है प्रसाद। तो आप प्रसाद में हलवा रहता है जो हमें मिला है। मम्मी मंदिर के सारे देवताओं को इसी तरह खोइंचा भरती है और खोइंचा के जितना मतलब चना मीठा रहता है सारे भगवान को चढ़ाती है और पूजा सारे भगवान का करती है। माता काली जी का भी सारे भगवान का करती है। क्या हुआ है मैं? हम देख सकते हो। और पौधे का भी मेरे घर में पूजा होता है, मतलब पूरे भारत में पूजा होता है, पूरी दुनिया में पूजा होता है। और ये देखिए महादेव, हर हर महादेव। हम पूजा कर ली थी और उसके बाद भगवान को आप देखिए जय माँ। और उसके बाद में जो बताई थी आपको गोबर में, यही गोबर में भगवान को से मतलब छूकर सिंदूर विंदूर लगाया जाता है और पूजा किया जाता है। तो देख सकते हैं। और मेरी मम्मी ने मुझे भी चंदन किया। और ये है भैरव देव। और हम अब मंदिर से निकल रहे हैं। तो अब हम मंदिर से निकलकर उसके बाद जाएंगे माई स्थान मंदिर और वहाँ पे अब हम लोग पूजा करेंगे। तो अब मंदिर से निकलकर अब हम लोग आए हैं माई स्थान के रोड पर। और माई स्थान का रोड इतना सुंदर सजा हुआ था, इतना खूबसूरत सजा हुआ था क्या बताएं। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से भरा सजावट था। ये देख सकते हैं आप। यहाँ का सजावट जितना खास इस बार हुआ है उतना खास किसी बार नहीं होता था। इतना ज़्यादा खास इस बार हुआ है। बहुत ज़्यादा सजावट, सुंदरता से बेहतरीन सजावट हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सजावट। और बहुत छोटी सी माता भी बैठी है जो माता बैठाई गई है और उनका भी पूजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं। जय माँ, जय माँ। और यहाँ पे मंदिर में बैठी गई है और यहाँ पे गोबर में मम्मी खोइंचा भर रही है। मंदिर में भी भरी है और मंदिर माता का जहाँ मंदिर होता है वहाँ माता का गोबर भी होता है। और ये देखिए
सारी मैया यहाँ पर बैठी हुई है और सब लोग दीपक जला रहे हैं, खोंचा माता को भर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी भी जिस तरह मतलब घर पे और बंगलामुखी मंदिर में भरी है, उसी तरह माई स्थान मंदिर में भी मम्मी भगवान को खोंचा भर रही है। और यहाँ पर बहुत सुंदर मतलब कि जो गोबर का भी सजावट है, बहुत अच्छा सजा गया था, एकदम फूलों से भरपूर सजावट है। यहाँ पे शो भी चलता है माँ का, जो यहाँ पे बहुत अच्छा शो चलता है। और ये देखिए जहाँ पे शो चल रहा है, मतलब मंदिर के बाहरी फील्ड हम लोग के सामने भी सर्वर स्टेट, इसी सर्वर स्टेट में माँ का शो चलता है और बहुत ही आपने मुझसे राजित इंद्रदेव को आपने शरण देकर हिरण्याक्ष को ललकारा है। आप सभी देवी देवता आइए और इस दुस्साहस के परिणाम को भुगतिए। आइए मेरे साथ युद्ध कीजिए, नहीं तो हिरण्याक्ष अपने क्रोधाग्नि से इस वरुण लोक को ध्वस्त कर देगा। इंद्र को पराजित कर हम सभी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझसे युद्ध का तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात मुझसे आप पराजय स्वीकार करते हैं। हमसे युद्ध का कोई लाभ नहीं है, लेकिन इतना अपनी शक्ति पर घमंड अच्छा नहीं है। शक्ति के अनेकों रूप हैं, उस शक्ति से डरिए। तुम्हें अभी शक्ति स्वरूप श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को कोई भयभीत, कोई डरा नहीं सकता। अभी श्री हरि को युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मारो, सबको मारो। किसी को मत छोड़ना।
श्री हरि, हमारी रक्षा कीजिए। इन राक्षसों ने हमारा यज्ञ खंडित कर दिया है। हे श्री हरि, रक्षा करो, रक्षा करो। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। सुनो, सभी सुनो, मैं भूदेवी को अनंत अंधकार के ब्रह्मांडी सागर के अनंत गहराई में लेकर जाऊंगा। तब तो तुम्हारे श्री हरि को आना ही होगा। भूदेवी को अनंत सागर में फेंक दिया। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। और कोई है जो मुझसे लड़ सके, मेरा सामना कर सके? आओ श्री हरि, आओ युद्ध करो मुझसे। नमः क्षीराभिवासाय नागपर्यङ्कशायने, नमः श्रीकरसंस्पृष्ट दिव्यपादाय विष्णवे, नमस्ते योगनिद्राय योगान्तर्भाविताय च दाक्षासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः क्षीराब्धिकल्लोल स्पृष्टमात्राय शान्त्यै। गुरु पशु स्वयं हरि नहीं, जो कोई भी हो तुम, मुझसे मेरे इच्छा के विरुद्ध भूदेवी को निकाला है। तुम लाओ मेरा भूदेवी, लौटाओ मेरा भूदेवी, लौटाओ। मुझे लगता है मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत उतावले हो। आओ मुझसे युद्ध करो, आओ। आओ हरि, आओ युद्ध करो मुझसे। ये लो, संभालो मेरा प्रहार।
माता का शिव कंप्लीट होता है और ये बहुत ही भयानक था और गरजने की आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। और ये भगवान विष्णु का था, जो असलियत की कहानी है और असलियत की बात है। यहाँ पर हम लोग को खोजा बनने के वक्त और यहाँ पे मुझे मिला भगवान की तरफ से चुनरी और फल केला का फल मिला प्रसाद के रूप में। और हम लोग चलते हैं अब घर पे जाने के बाद बाहर में ही वृक्ष है, उसकी पूजा मेरी मम्मी करती है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ। और फिर हम लोग आ जाते हैं घर पे आकर मैं देखती हूँ साबूदाना को, और साबूदाना बन चुका था और मेरे पापा एकदम सहे हुए थे और शाम की पाठ कर रहे थे शाम को। और उसके बाद शाम बत्ती करते। आज भगवान के मंदिर में 8 दिया बरी हुई थी, क्योंकि आज अष्टमी था। और माता का जो मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग खड़े होकर ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाया और मेरा भाई भी खिंचवाया, तो दिखाती हूँ मैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और नमस्कार आप सभी को लोग को। इतना दुर्गा जी के यहाँ साफित मोबाइल घुमा के बने। हाँ आप तो गजब आया। हो गया हाँ हो गया, पूरा नहीं हुआ है। हो गया, देखो तो हो गया। चलो हो गया। हाँ ठीक है, फोटो नहीं खींचा है। रुको ना, फोटो खींचो कैसे